हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टायर 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि जो भी पर्सन आपके इस वक्त माइंड में चल रहा है, जिसके साथ आपकी नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, तो उस पर्सन को इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका इस वक्त इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है। ऐसी कौन सी इस इंसान के मन में ऐसी कौन सी बातें आ रही हैं जिसकी इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस इंसान को अवेयरनेस हो रही है आपके इस कनेक्शन को लेकर। तो ये पर्सन आपके एक्स हो सकते हैं, हो सकता है आपके साथ इस वक्त आप जिस भी पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो ये वो पर्सन भी हो सकते हैं, आपके एक्स हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो जिन्होंने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर आने वाली रीडिंग जो है आपसे रेजोनेट कर सके, और हर आने वाली रीडिंग जो है आपको टाइम पे मिल सके। तो रीडिंग जो है वो जर्नल है, कलेक्टिव है, जितनी आपसे रेजोनेट करेगी उतनी को लीजिएगा और बाकी को जाने दीजिएगा। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। तो आपके माइंड में जो पर्सन चल रहे हैं उनके बारे में इमेजिन कीजिए और उनका नाम लीजिए, ताकि आपकी रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो सके। तो बढ़ते हैं पहले कार्ड की तरफ कि जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में चल रहे हैं और जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ब्रेकअप सिचुएशन है, वो पर्सन इस वक्त इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ऐसी कौन सी बातें हैं जो इस कनेक्शन को लेकर वो रियलाइज़ कर रहा है। सो यहाँ पे कंफर्ट जोन का कार्ड आया है, सबसे पहला कार्ड। और सेकंड कार्ड आया है टॉक्सिसिटी का। स्टेबिलिटी। एंड लास्ट कार्ड लेते हैं गिल्ट। सो यहाँ पे जो मुझे सबसे पहले ये चीज़ नज़र आई है, उसमें सबसे पहली चीज़ की रियलाइजेशन इस इंसान को हुई है जो इस वक्त आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन सिचुएशन में चल रहे हैं। इस पर्सन को आपके इस कनेक्शन के बारे में सबसे पहली रियलाइजेशन ये हुई है कि जब भी ये इंसान आपके साथ कनेक्शन में रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने से पहले, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन में रहा है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर रह के इसने कुछ भी नहीं किया हमेशा, और इसी नो कॉन्टैक्ट इसी कंफर्ट जोन में होने की वजह से ये इस इंसान ने कनेक्शन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट की होगी। ये कंफर्ट जोन किसी भी तरह का हो सकता है। इस इंसान की ईगो इसका कंफर्ट जोन हो सकती है। इस इंसान का रूड बिहेवियर इस इंसान का कंफर्ट जोन हो सकता है। इस इंसान का साइलेंट ट्रीटमेंट इस इंसान का कंफर्ट जोन हो सकता है। तो ये इस चीज़ों ने इस इंसान को आपकी इस कनेक्शन में हमेशा बांध के रखा, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में टॉक्सिसिटी बनी और आपका कनेक्शन जो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पे आया। तो अब इस इंसान को ये रियलाइजेशन हो रही है कि अगर ये इंसान अपने इस कंफर्ट जोन में ना रहता और अपने कंफर्ट जोन से हट कर रिश्ते को चलाता, तो आपका कनेक्शन जो है वो स्टेबल रहता, उसमें हारमोनी रहती, उसमें एक फ़्लो रहता। और जो भी आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बना है, जो भी आपके कनेक्शन में टॉक्सिसिटी क्रिएट हुई है, जो भी नेगेटिविटी बनी है जिसकी वजह से आपका कनेक्शन ख़राब हुआ है, वो इस इंसान के इस कंफर्ट जोन की वजह से हुआ है कि ये इंसान ने आज तक अपने कंफर्ट जोन में ही रह के हर काम किया है, और आज इस इंसान को उसका बहुत ज़्यादा गिल्ट भी हो रहा है। आज इंसान गिल्ट कर रहा है कि क्यों इसने अपने माइंड की सुनी, क्यों इसने अपने ईगो की सुनी, क्यों इसने अपनी इस सेल्फ इस्टीम जो इस इंसान की इतनी कम थी, या सेल्फ इशू कह लें, थोड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस का इस इंसान में कमी हो सकती है, तो इसने इसको बहुत सुना है।
सेल्फ वर्थ इश्यूज़ इस इंसान को बहुत हो सकते हैं, जिसकी वजह से इस इंसान ने अपनी हमेशा नेगेटिव चीज़ों को ही फोकस किया, ना कि पॉजिटिव चीज़ों पे इसने ध्यान दिया। इस इंसान ने हमेशा नेगेटिविटी पे ही फोकस किया है, अपनी अना को सुना है, अपनी अपनी अपना जो इस इंसान को जो बेहतर लगा है इसने वो सोचा है कि इसको कहाँ कंफर्ट फील होता है। इसने आपके बारे में नहीं सोचा ना ही आपके इस कनेक्शन के बारे में सोचा कि आपके कनेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है, आपके कनेक्शन की बेहतरी के लिए क्या ज़रूरी है। इसने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। लेकिन अब जो है ये इंसान रियलाइज़ कर रहा है, ये इंसान को महसूस हो रहा है कि ये वो चीज़ें हैं, ये वो ख़राबियाँ हैं, ये वो इस इंसान की नेगेटिविटीज़ हैं जिसकी वजह से आपका कनेक्शन स्टेबल नहीं रह पाया। और अब जो है ये इस चीज़ पर अफसोस करता हुआ नज़र आ रहा है, इस चीज़ का ब्लेम जो है वो खुद पे देता हुआ नज़र आ रहा है कि क्यों इसने उस वक्त अपने अपने कंफर्ट लेवल को देखा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ और देखते हैं कि जो पर्सन आपके माइंड में है ये इस वक्त आपके कनेक्शन को लेकर क्या रियलाइजेशन कर रहा है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में इस इंसान को किन बातों की रियलाइजेशन हो रही है, किस बातों की अवेयरनेस हो रही है, जिसका एहसास इसे इस वक्त हो रहा है। ये रियलाइजेशन इस वक्त इसे इस वजह से हो रही है क्योंकि अभी इंसान स्टेबिलिटी चाहता है, अभी इंसान आपके साथ हारमनी चाहता है और इसको पता है कि अगर हारमनी बनेगी तो इस इंसान की इन तमाम इससे अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा और ये रेडी है इस वक्त। तो बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस इंसान की रियलाइजेशन क्या है इस वक्त आपके इस कनेक्शन को लेकर इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। यस, यहाँ पे एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, तो जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का यहाँ पे मुझे साइन नज़र आ रहा है। और यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड मुझे नज़र आया है। तो नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से आपके लिए, इस पर्सन के लिए। 10 ऑफ वैंड्स, तो यहाँ पे नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। सैजिटेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी नज़र आ रही है। तो ये इंसान इस वक्त आपके इस कनेक्शन में इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है कि इस इंसान ने आपको कभी क्लैरिटी नहीं दी। हमेशा ये इंसान आपके साथ चीज़ों को छुपाता रहा होगा, इतना क्लियर कम्युनिकेशन आपके साथ नहीं की होगी, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो ठीक तरीके से स्टेबल नहीं रह पाया। कुछ के यहाँ पे मुझे एज पर्सन ऐसे भी लग रहे हैं कि कभी भी उन्होंने आपको क्लैरिटी नहीं दी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को आपसे छुपा के रखा है, बहुत ज़्यादा आपसे दूरियां बनाई हैं, आपसे दूर दूर रहे, आपको कभी किसी चीज़ को लेकर इस इंसान ने कुछ सच नहीं बोले, झूठ बहुत ज़्यादा बोले होंगे। तो ये चीज़ें भी मुझे इस इंसान की रियलाइजेशन में नज़र आ रही हैं कि अब ये इस इंसान को रियलाइज़ हो गया है कि एक बेहतर कनेक्शन को चलाने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन कितनी ज़रूरी होती है, जो कि एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, डिस्टेंस की भी रियलाइजेशन हो रही है इस इंसान को कि एक आपके कनेक्शन में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस भी आपका प्रॉब्लम बनी है, आपके इस कनेक्शन में एंड होने की, नो कॉन्टैक्ट बनने की। तो ये इंसान अब इस इंसान को रियलाइज़ हो रही है ये बातें कि अब इस इंसान को इस जो आपके दरमियान जो भी इमोशनल डिस्टेंस है या किसी तरह का फिज़िकल डिस्टेंस है, इसको कम करना है, ताकि आपके जो ये रिलेशन है, जो कनेक्शन है, उसमें बेहतरी आए। क्योंकि अब जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके दरमियान, ये इसको हल करना चाहता है।
उसको स्टेबल बनाना चाहता है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे इस इंसान की रियलाइजेशन में नज़र आ रही हैं। और अब ये इंसान आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करना चाहता है ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ आएँ। और मुझे लगता है क्योंकि बहुत से लोग आपसे झूठ बोल कर भी भागे हैं, झूठ और डिसऑनेस्टी करके भी आपके पर्सन जो हैं वो भागे हैं आपसे, लेकिन अब जो है ये इंसान आपको क्लैरिटी देना चाहता है। इस इंसान को इस बात की रियलाइजेशन हुई है कि इस इंसान को क्लैरिटी देनी चाहिए आपको, और क्लियर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी इस इंसान को, अगर ये इंसान इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहता है, इस कनेक्शन को एक अच्छे लेवल तक आगे लेके जाना चाहता है। और यहाँ पे कुछ के जो पर्सन है उनको ये रियलाइजेशन हो रही है, इस बात की इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रही है कि इस इंसान ने अपनी फैमिली को बहुत इम्पोर्टेंस दी। हमेशा ये इंसान अपनी ज़िम्मेदारियों पे फोकस करता रहा और आपको इग्नोर करता रहा। अपने घर वालों के साथ इस इंसान का बहुत ज़्यादा लगाव हो सकता है, बहुत ज़्यादा अपने घर वालों की तरफ ध्यान हो सकता है इस पर्सन का। तो इसने हमेशा अपने घर वालों को आप पे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, लेकिन बैलेंस नहीं बना पाया ये इंसान आपके साथ। लेकिन अब इस इंसान को रियलाइजेशन हो रही है कि इसे जो है, अगर ये इंसान इस लव को दोबारा से ठीक करना चाहता है तो इसे दोनों को बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। और सबसे बड़ा रियलाइजेशन तो इसे आपके लव का हो रहा है। इस इंसान को फील हो रहा है कि इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में किसने क्या खोया है। इसने एक अनकंडीशनल लव खो दिया है। इसने वो एक ऐसे पर्सन को खो दिया है जो इसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा इसको समझता था। तो ये चीज़ें इस इंसान के रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील हो रही हैं। और अगर पास में इस इंसान ने आपके साथ कोई डिसऑनेस्टी की है, कोई झूठ बोले हैं, आपसे झूठ बोलकर भागा है, आपसे दूरियां इसने बनाई हैं, तो इस इंसान को इस वक्त बर्डन हो रहा है। इस इंसान के रियलाइजेशन में बहुत ज़्यादा गिल्ट देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा बर्डन देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देख रही हूँ। और अब ये इंसान रियलाइज़ कर चुका है कि आपके साथ जैसा इसने कनेक्शन फ़ील किया है और किसी के साथ भी फ़ील नहीं किया। और अब बॉटम ऑफ द डेक कार्ड में आया कि अब ये इंसान रियलाइज़ कर रहा है कि अब इसको आपकी तरफ रीच आउट करना है, आपके साथ टीम वर्क करना है, आपके साथ ही इस इंसान को कनेक्शन को बेहतर बनाना है। तभी इंसान खुश रह पाएगा, तभी इस इंसान का स्ट्रेस कम हो पाएगा। तो ये इस इंसान की रियलाइजेशन में मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पे अगर नंबर्स की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे 30 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। 36, 21, 26, 33, तो ये नंबर इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इस पर्सन की एज जो है, ये जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं इनमें से कोई नंबर्स हो सकते हैं इस इंसान की एज में, इस इंसान की एज हो सकती है ये। तो ये चीज़ें मुझे इस इंसान की रियलाइजेशन में नज़र आ रही हैं। और यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड से मुझे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि इस इंसान ने आपका जब कनेक्शन रहा है उसमें दूसरों की बहुत सुनी है, दूसरों को बहुत ज़्यादा वैल्यू किया है। इस इंसान ने थर्ड पार्टी को बहुत इम्पोर्टेंस दी है, वो चाहे इसका परिवार हो, चाहे इसके फ्रेंड्स हों। इसने दूसरों की बहुत सुनी है, इसने आपकी नहीं सुनी। लेकिन अब जो है इस इंसान को रियलाइज़ हो गया है कि कनेक्शन में तीसरा जब इंसान आता है तो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। इसमें अपने मन की सुननी चाहिए, अपने जो पर्सन होता है जिसके साथ आप लव करते हो उस पे ट्रस्ट करना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तभी कनेक्शन में एक बैलेंस सही बन पाता है और एक सक्सेसफुल रिलेशन हो पाता है और चीज़ें जो हैं वो मैरिज तक जाती हैं। तो इस चीज़ों की रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रही है। और अब डेफिनेटली जो भी आपके दरमियान चीज़ें ख़राब हुई हैं, ये इंसान रियलाइज़ कर चुका है कि अब जो है इस इंसान को जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ओवरकम करना है, अब आपकी तरफ बढ़ना है इसको। अब चीज़ें जो हैं वो प्रोग्रेस की तरफ लेकर आनी है। अब ये जो भी सिचुएशन है, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये इंसान इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को अब कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चेंज करना चाहता है, आपके कनेक्शन में प्रोग्रेस चाहता है।
आपकी तरफ बढ़ना चाहता है और आपको क्लियर कम्युनिकेशन देना चाहता है। तो ये इस इंसान की रियलाइजेशन जो है मुझे नज़र आ रही है आपके इस कनेक्शन को लेकर। अभी इंसान की सीरियसनेस मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, जो कि आप देखोगे। अगर ये इंसान, अब मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ बिल्कुल एक्शन लेगा आने वाले टाइम में। इस इंसान ने आपको क्लैरिटी देने के लिए कांटेक्ट करना है, क्योंकि ये इस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन में है, बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहा है। और मैं बहुत से लोगों के लिए देख रही हूँ कि ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेगा, आपकी तरफ चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए आपकी तरफ रीच आउट करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये इंसान अब आपके साथ बैलेंस वे में पार्टनरशिप चाहता है और अब आपको सिर्फ क्लैरिटी देना चाहता है, आपके साथ सिर्फ सच बोलना चाहता है, आपके साथ ऑनेस्ट वे में चीज़ों को लेकर जाना चाहता है और उसके लिए बहुत आइडिया भी बना रही है आपकी तरफ आने के लिए। तो अगर मैं बात करूँ कितनी देर तक ये आपकी तरफ आ सकता है, तो कुछ लोग तो यहाँ पे मुझे ज़्यादातर 6 मंथ से 10 मंथ्स तक ये पर्सन आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखते हैं ये जो एक्शन है कितने लोगों की तरफ आएगा। जाहिर बात है, नो कॉन्टैक्ट कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर एक से जो है ये एक्शन रेजोनेट नहीं हो सकता। तो जिन लोगों के लिए ये एक्शन रेजोनेट होगा तो बेस्ट ऑफ लक। और अब जब ये पर्सन आएगा तो सिर्फ आपको क्लैरिटी देने आएगा, क्योंकि अब ये इस स्ट्रेस से आज़ाद होना चाहता है। क्योंकि पास की गलतियों से ये इंसान बहुत ज़्यादा फेडअप हो चुका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो चुका है और अब इस इंसान को रियलाइज़ हो गया है कि अब ये आपके साथ यूनिटी चाहता है, ये आपके साथ आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर मानता है और आपके साथ ही ये मैरिज करना चाहता है। आपको प्रपोजल देकर आपके साथ ही ये अपना फ्यूचर देखता है। तो ये चीज़ें इस पर्सन की आपके कनेक्शन को लेकर मैं देख रही हूँ। ये इस इंसान की रियलाइजेशन है जो ये पर्सन आपके इस कनेक्शन में फील कर रहा है इस वक्त। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और पॉजिटिव रहिएगा।